आजमगढ़ से अनुदेशक शिक्षकों के द्वारा अपनी प्रमुख मांगों को लेकर बीएससी एवं जिलाधिकारी महोदय और सांसद जी को ज्ञापन सौंपा। इनकी प्रमुख मांगे हमें नियमितीकरण किया जाए और समान कार्य एवं समान वेतन दिया जाए। 2017 से 17,000 वेतन देने की बात को पूरा किया जाए। उनके द्वारा कहना है हमारे 10 वर्षों से मांग चली आ रही है। हम बार अपनी मांग को सरकार से करते आते हैं और अभी तक हमारी मांग सरकार ने पूरा नहीं किया। यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम इस आवाज को लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचाएंगे। इसी आवाज को पहुंचने के लिए हम क्रमिक अनशन कर रहे हैं, जो 2 अक्टूबर से गांधी जी की प्रतिमा के सामने यह अनवरत क्रमिक अनशन चल रहा है। हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम मजबूर हो जाएंगे पदयात्रा के लिए राजधानी दिल्ली और लखनऊ के लिए। हमारा निवेदन है आजमगढ़ प्रशासन से हमारी मांगों को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जाए। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को पूरा करते हैं तो हम उनको सहृदय से धन्यवाद देते हैं। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम मजबूर हो जाएंगे हर जिले से अनुदेशक शिक्षक पदयात्रा के लिए और विधानसभा के सामने धरना देने के लिए। हर जिले से अनुदेशक शिक्षक विधानसभा के सामने पहुंचेगा और आत्मदाह करेगा। मुख्यमंत्री जी को वहां आना पड़ेगा हमारी बातों को सुनने के लिए। सोनू यादव, न्यूज़ 11 टीवी। मोबाइल का फायदा उठाता है। अरे पूछा बच्चे हम मोबाइल मोबाइल से सब कपड़े आ ही जाते हैं। ठीक सर, आप बात करिए। यादव जिलाध्यक्ष आजमगढ़, और हम लोगों की ये 10 सालों से मांगी रही है, लेकिन अभी तक आज तक सरकार उस मांग को पूरा नहीं की है। और जब से भी सरकार हुई है ये हम मांगे बार बार करते हैं सरकार से जो समस्या है, तो इसको हमें देने के लिए अब हमें लखनऊ तक पहुंचाना है आवाज़। इसी को हम भरने के लिए हम क्रमिक अनशन कर रहे हैं 2 अक्टूबर से गांधी प्रतिमा के सामने। ये हमारा अनवरत चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। 17,000 हमारा 2017 से बढ़ा हुआ कोर्ट का आदेश भी है, बढ़ा हुआ मानदेय जब तक नहीं मिल जाता है, और भी महिलाओं के लिए हमारे मेडिकल की, CCL की, प्रसूतावकाश 6 महीने का, ये सब नहीं मिलता है, तब तक ये हमारा अनुरोध क्रमिक अनशन चलता रहेगा। और आगे हम लोग मजबूर हो जाएंगे पद यात्रा के लिए, तो इसके लिए हम राजधानी दिल्ली और आपका लखनऊ जिंदाबाद। तो ये हमारी मांगे अगर शासन और DM साहब के द्वारा, BSA के साहब द्वारा हमारे मुख्यमंत्री तक पहुँचाई, हमारी मांग को पूरा करते हैं तो उनके हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और इतने अनुदेशकों का घर भला होगा, क्योंकि 9,000 रुपये में हमारा घर नहीं चल सकता है। हम बहुत परेशान हैं, इस समय बेरोजगारी के दौर से ही गुजर रहे हैं। हमारे पास बीबी है, बच्चे हैं, अब हम पढ़ाने लिखाने के लिए बड़ी समस्याएं आ रही हैं। घर से भी अलग कर दिए गए हैं अनुदेशक, बहुत सारे ऐसे हैं। ऐसे अदर काम करने के लिए हमें रिक्शा चलाने की भी ज़रूरत अब पड़ने लगी है। इस महंगाई के दौर में अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम लोग बहुत ही परेशान और दिक्कत में आते जा रहे हैं, और इसके लिए हम मजबूर हो जाएंगे विधानसभा के सामना धरना देने के लिए। मुख्यमंत्री को वहाँ आना पड़ेगा और हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। मांगा क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमें नियमितीकरण किया जाए, और हमारी 17,000 मांगे जो 2017 से हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है, आज भी हमारी डेट थी, उसमें सरकार के अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि जो बढ़ा हुआ इनका मानदेय देकर ये आए और तब हमसे बात करें। ज्ञापन किसको देना है? ज्ञापन हमें BSA साहब को और इस समय DM साहब को और हमारा सांसद को अभी हमारे जो है, और फिर इसके बाद सौ की बात होता है। सर हमारी आजमगढ़ में इस समय 817 शिक्षक संघ है। हम तो रूम लेके रहते हैं, हम कहाँ से चलते हैं, कहाँ से आते हैं? 9,000 रुपये में पूरा हो जाएगा। कोई यहाँ जो इंद्रावती यादव पवई ब्लॉक से आदिपुर स्कूल में हम कार्यरत हैं। सर हम 2013 हमारी नियुक्ति हुई, उसमें कोई समस्या नहीं थी। सरकार हमको अंशकालिक अनुदेशक के नाम पे जब यहाँ रख दिया तो समस्या जब महंगाई चरम सीमा पर उसको देखते हुए 9,000 मानदेय हमारा
9,000 में हमारा कुछ पालन पोषण नहीं हो रहा। आप समझ सकते हैं पेट्रोल कितना है। और हम अंकेशक बहने कम से कम विद्यालय से 30 किलोमीटर 40-45 अदर जिले में भी हमारे बहने हैं। बताइए ट्रांसफर की जो सुविधा दी गई थी उसके लिए पहला चरण हुआ, उसके बाद कोई समस्या अबे बत्ती है रुकल पहले वो बत्ती है ले लो ना पता नहीं कितनी बिगड़ समस्या हम लोग के सामने है रही है। लोग अपन मांग लेकर के दबाइट लेवन देबा ओकर बाद तो चले बे अरे नहीं वो गजब गजब काम है। और हमारे सहायक टीचर है वहीं हम वो 90,000 पा रहे हैं, हम 9,000 पा रहे हैं। 9 से 3 और ड्यूटी दे रहे हैं, 9 से 3 हम ड्यूटी दे रहे हैं। उनके लिए 14 सीएल है, हमारे लिए 10 सीएल है। उनके लिए चाइल्ड केयर हमारी सब छुट्टियां हैं, हमारे लिए कुछ नहीं। क्या हमारे पास बच्चे नहीं हैं? और रही बात हम लोग कितनी समस्याओं के निपटते हुए हमें एक लांछन लगा हुआ है और धमकी दी जाती है कि अगर आप नियमित नहीं रहेंगे, रोज नहीं आएंगे, संख्या कम कर देंगे, आपका संविदा समाप्त कर दी जाएगी। सर इससे हम समान कार्य समान वेतन के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और बढ़ी हुई सरकार हमारा जो 17,000 हमको बढ़ाया उसी जगह शिक्षा में को 10,000 दिया, हमको आज तक नहीं दिया। 2017 से 17,000 पास है, 9% ब्याज जोड़ करके सरकार देने को आदेश दी है। आदेश के बाद 9,000 रुपए के लिए सरकार हमको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच तक लड़ा रही है। आप सोचिए हम लोग उस पोजीशन में नहीं है। आज इतने दूर दूर से हम लोग आए हैं अपनी पीड़ा यहाँ बताने के। कैसे 65 किलोमीटर से मैं आई हूँ और मैं इतनी जटिल समस्या में हूँ कि मेरे पति भी बेरोजगार है और बहुत दुख होता है इस बात को सबके सामने कहने में। तो चुनाव भी आ रहा है। हाँ सरकार का साथ है, लेकिन सरकार आपको ध्यान हम सरकार विरोधी नहीं है, लेकिन सरकार हमारी मांग पूरी करे, हमारी समस्याओं को समझे और हमें समान अगर हमको सरकार नियमित तो हमें सब बाध्यता हर समस्या हमारी दूर हो जाएंगी। क्यों नियमित करते हैं हमको और बहुत कष्ट है। 2 बच्चों को नहीं पाल पा रही हूँ सर, 8 तक बच्चे मेरे विद्यालय में पढ़े, अब मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ। शिक्षा काटते हुए हमारे माँ बाप कितने मजबूरी से हमको यहाँ तक लाए, हम वहाँ तक भी नहीं पहुँचा पा रहे अपने बच्चों को। सरकार क्यों नहीं हमारी बातों को देख रही है? और पहली बात संख्या के लिए हम प्रताड़ित होते हैं। मैं सर पहली मेरी ज्वाइनिंग हुई थी रामापुर विद्यालय में जो कवई ब्लॉक में था सर, वहाँ मुझे ये सब पता नहीं था। मुझे 13 में मेरी नियुक्ति हुई, 14, 15 में संख्या कम करा करके मानदेय में 2 साल का मानदेय नहीं ली हूँ, 15 और 16 का। फिर मैं जब मुझे ज्ञान हुआ कि मेरा मानदेय क्यों नहीं आ रहा, पता लगाई यहाँ से BRC तक आजमगढ़ मुझे कार्यालय पर स्पष्टीकरण देना हुआ कि क्यों संख्या कम हुई। मैं 16 बिंदु में मैं स्पष्टीकरण दी, स्पष्टीकरण के बाद भी मेरा मानदेय नहीं आया। फिर मैं हार के मैं सर कोर्ट गई, कोर्ट से मैं 3 महीने के बाद मेरा आदेश आया। आदेश में यह लिखा गया है स्पष्ट कि इनका संख्या नहीं बल्कि इनके कार्य व्यवहार को देख करके इनका नवीनीकरण किया जाए। और उसी आदेश में फिर मैं डायरेक्ट DSS साहब से मिली। उस समय प्रमोद जी थे, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके सामने रोने लगी। उन्होंने कहा तुम बैठो, अभी मैं यहाँ सबको बुलाता हूँ। एक फोन से उन्होंने उस समय हमारे अब पंकज सिंह थे उनको बुलाए और कार्यालय पर जितने बाबू लोग थे फटाफट टाइपिंग किए। उसी दिन मेरा नवीनीकरण भी हुआ 2017 में मार्च में। और फिर मुझे विद्यालय आवंटित किया गया। कहाँ विद्यालय लोगी, जहाँ संख्या वहाँ ले लो। मैं विद्यालय आज तक मुझे मेरा 10 सीएल होता है, मैं 10 सीएल भी नहीं खत्म करती हूँ। सब मुझे जाकर के विद्यालय पर पूछ लीजिएगा कि मैं कैसे वहाँ पर कितना ध्यान देती हूँ और किस तरह मैं रहती हूँ। यही बोर्ड का आपका बन जाए बैनर का। अब आप देख रहे हैं सर बैनर का 3 महीने का पीछे आप लोग यहाँ दूसरे ब्लॉक में